हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो मैंने अपना डेली का जो काम होता है झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है और बिस्तर वगैरह समेट कर मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पर करने पूजा। तो मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर नाश्ते में मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो रात का आटा रखा हुआ था, उसी आटे से मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी और हम पूड़ियों को नमक और चाय के साथ खाएंगे। हमें चाय के साथ पूड़ियाँ बहुत पसंद है और हमारे बच्चों को भी। तो मैं यहाँ पर फटाफट पूड़ियाँ बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने काम स्टार्ट कर दिया है तो उन्होंने सुबह में ही चाय बना ली थी। उन्हें ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है। कई लोगों का फ़ोन आ रहा था कि आप मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने सोचा खाली बैठने से क्या फ़ायदा, ऐसा तो कई दिनों तक चलता रहेगा। तो कब तक हम घर में बैठे रहेंगे, तो किसी एक को तो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है। 3 घंटे सुबह में और 1 घंटे शाम में वो पढ़ाते हैं गाँव गाँव जाकर। तो सेफ्टी के साथ ही पढ़ाएंगे, अपना मास्क वगैरह लगाकर और थोड़ी दूरियां बनाकर। सुबह में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। मन्नत को सुसु पोटी वगैरह कराना और खुद फ्रेश होना, बिस्तर वगैरह समेटना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करने के बाद ही मैं चाय बना पाती हूँ। तो इस बीच अगर उन्हें जाना रहता है तो वो खुद ही चाय बना लेते हैं, मेरा इंतज़ार नहीं करते। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों का टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। रात को देर तक जगना और सुबह में देर तक सोना। तो हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, लेकिन जब कल से इन्होंने ट्यूशन स्टार्ट किया है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और फिर हम लोग बाहर आंगन में सोते हैं तो काफ़ी शोर शराबा भी होने लगता है 4 बजे से ही। तो हम लोगों को जल्दी उठना पड़ जाता है। और मैं तो अपना बिजनेस अभी शुरू नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे छोटे बच्चे भी हैं और मुझे कस्टमर के बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी अपना काम स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं और मैं चाय निकाल ले रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कटोरे में चाय क्यों बनाती हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो फ्राई पैन है उसका जो हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो जब कभी भी मैं उसमें चाय बनाती हूँ या कोई भी सामान रखती हूँ तो वो हैंडल की तरफ से पलट जाता है। तो इसलिए मैंने उसमें चाय बनाना बंद कर दिया है। और मुझे 2-3 काफ़ी चाय बनानी रहती है तो इसलिए मैं छोटे बर्तन में ही बना लेती हूँ और बड़े आराम से बन भी जाती है। तो अब हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। तो अजन को पूड़ी में नमक लगाकर रोल करके खाना पसंद है। तो जब वो अभी नमक लगाता है तो काफ़ी ज़्यादा लगा लेता है, तो इसलिए मैंने उसकी पूड़ी में नमक लगाकर उसको दिया है। और मन्नत इधर 2 दिन से नाश्ता नहीं कर रही है और ना ही दूध पी रही है, तो उसे भी मैं थोड़ा बहुत खिला दूँगी। और कुछ पूड़ियाँ मैंने इनके लिए भी रख दी हैं, जब ये आएंगे तो ये भी नाश्ता कर लेंगे क्योंकि आज मुझे खाना देर से बनाना है। और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं रात के धुले हुए, सूख गए हैं, मैं जाके उन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर रख दूँगी। गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं तो बच्चे दिन भर में 2-3 बार नहाते रहते हैं। तो सुबह में मैं कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद शाम में जब कपड़े निकलते हैं तो उन्हें भी मैं धुल लेती हूँ। वही शाम के धुले हुए कपड़े हैं जो सूख गए हैं तो उन्हें मैं तह करके रख दूँगी। नीचे वाली अलमारी में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ और अपना मेकअप का सामान, और ऊपर की जो अलमारी है उसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ और चूड़ियाँ वगैरह। इनके कपड़े मैं बाहर वाली अलमारी में रखती हूँ। इनके कपड़े बाहर मैं इसलिए रखती हूँ कि कितना भी इनका कपड़ा फ़ोल्ड करके रख दिया जाए, अच्छे से रख दूँ, ये उसे बिखरा देते हैं और कोई भी कपड़ा अपने सही जगह पर नहीं रहता है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। मुझसे गलती से फ्रिज में चटनी गिर गई थी तो मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा चटनी है, कल हम लोगों ने टिक्की बनाई थी उसी की चटनी बची हुई थी। तो इन्होंने सब्ज़ी की रैक के ऊपर रख दिया था। तो मैं जब सब्ज़ी निकालने गई तो उसमें धक्का लगा और वो सारी चटनी गिर गई। तो अब मैं उसे साफ़ कर ले रही हूँ। फ्रिज में आपको ज़्यादा सामान दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो दूध रखा हुआ था वो मैंने बाहर निकाल लिया है गर्म करने के लिए, और रात का कुछ खाना बचा ही नहीं था तो सिर्फ बॉटल वगैरह लगी हुई है। तो जब मैं नीचे के रैक को साफ़ कर रही थी तो इसी बहाने मैंने ऊपर के भी सारे रैक को साफ़ कर लिया है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने फ्रिज साफ़ नहीं की है।
और आज मुझे अपने रूम की भी थोड़ी बहुत सफाई करनी है, तो फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं जाऊंगी अपने कमरे की सफाई करने के लिए। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी हैं, तो इस वजह से हम लोग बाहर आंगन में सोते हैं और कमरे में दिन के समय हम लोग नहीं लेट पाते हैं क्योंकि दिन में लाइट नहीं होती है। तो 2 दिन से ये बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है। मच्छरदानी मैंने इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि दिन के समय मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, तो गंदगी फैलती है। तो आज मैं मच्छरदानी को निकाल दूँगी और बेडशीट वगैरह कल मैं हटा कर धुल दूँगी क्योंकि यहाँ पे किसी को लेटना नहीं है, तो ऐसे पड़े पड़े बिस्तर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो पहले मैं बेड के सारे किनारों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जो धूल मिट्टी जमा हुई है उसे कपड़े से पोंछ दूँगी और चादर को झाड़ दूँगी ताकि जो धूल हो वो साफ़ हो जाए। और इसके बाद मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी। ड्रेसिंग टेबल भी मेरा काफ़ी टाइम से पुराना हो गया है, तो उसमें दीमक लग गए हैं। गर्मी के समय काफ़ी ज़्यादा घुन जाता है, उसमें से लकड़ी के बुरादे निकलने लगते हैं। मैं डेली सुबह में जब झाड़ू लगाती हूँ तो उसे कपड़े से पोंछ कर साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो फिर से निकल आता है क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में लकड़ियों में दीमक बहुत जल्दी लग जाते हैं और सारी लकड़ियाँ कुतर देते हैं। ठंडी में इतनी तेज़ी से नहीं करते जितना गर्मियों में। तो मन्नत जाके उसे उंगली में ले लेगी और फिर खाने लगती है। कई बार मैंने उसे देखा है और डांटा भी है और मैंने उसे गलत भी बताया है कि इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये समझती ही नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे गलत चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने डांटा भी है उसे और समझाया भी है, लेकिन वो मानती नहीं है। और जब हम लोगों को देखेगी कि मम्मी ने डांटा है या देख रही हैं, तो उसे फूंकने लगेगी और रैक को बंद करने लगेगी कि मम्मी समझे मैं इसे खाने नहीं आई थी, रैक को बंद करने और इसको साफ़ करने के लिए आई थी। इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वो समझती है कि मम्मी को पता नहीं चलेगा कि मैं इसे खाने के लिए आई थी। तो ये देखिए, आपने ये रैक देखा ही होगा। इस रैक को मैंने काफ़ी दिनों से नहीं साफ़ किया है क्योंकि मैं इसमें कोई सामान रखती नहीं हूँ। ये हमेशा बंद रहता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा घुन गया है। ये देखिए, मन्नत आई है देखने के लिए कि सारे बुरादे कहाँ गायब हो गए। और ये देखिए, ये ढूंढ रही है और अभी खाने की कोशिश करेगी। ये देखिए, इस तरह खाती है। तो ये जब निकाल कर खा रही थी तब मैंने इसे डांटा और यहाँ से जाने के लिए बोला, तो फिर चली गई। उसके बाद ये बहुत प्यार से मुझे बुलाती है कि मम्मी गुस्सा तो नहीं हो गई हैं। जब भी इसे लगेगा कि मम्मी गुस्सा हो गई हैं या फिर मुझे खाना खाना है या फिर कोई गलत काम करना है, तो ये बहुत प्यार से बुलाती है। तो यहाँ पे देख रही थी कि मम्मी सारे बुरादे को साफ़ कर रही हैं। मैंने ऊपर के सारे रैक को साफ़ कर दिया है, लेकिन जो कोने में फंसे हुए हैं वो जल्दी नहीं निकल पाते हैं। और इधर मैंने साफ़ किया है और अभी देखिएगा 1 घंटे बाद इसमें फिर से दिखाई पड़ने लगेगा। तो मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन कभी चूक हो जाती है तो ये मन्नत आके उसे खाने लगती है। तो ऊपर का रैक साफ़ हो चुका है और अब मैं नीचे के रैक को साफ़ करूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने पार्लर का कुछ सामान रखा हुआ है, ब्लीच फेशियल वगैरह, क्योंकि घर पे भी कुछ कस्टमर आते रहते हैं कटिंग के लिए, फेशियल के लिए, वैक्सिंग के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सामान घर में रखा हुआ है। तो उसको मैंने इसी रैक में रख दिया है और इसको भी मन्नत खोल लेती है तो सामान निकाल कर फेंकने लगती है, इसलिए मैंने इसमें कागज़ लगा कर टाइट कर दिया है। और इस दूसरे वाले रैक में मन्नत की चप्पल, जूते वगैरह हैं, सैंडल, और कुछ बॉल्स वगैरह मैंने रखी हुई हैं छुपा कर, क्योंकि बच्चे जब बॉल मिल जाती है तो सारी बॉल्स खेल कर इधर उधर फेंक देते हैं। तो जब झाड़ू लगाओ तो कहीं इधर मिलती है कहीं उधर मिलती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बॉल खेलने के लिए निकाली है, बाकी को मैंने इसमें छुपा कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने सारे रैक को साफ़ कर लिया है और अब मैं अपना ये टेबल साफ़ करूँगी और इसी बहाने अलमारी वगैरह भी पोंछ लूँगी जिस पे धूल काफ़ी ज़्यादा जम जाती है। तो यहाँ पर मैं अलमारी भी साफ़ कर ले रही हूँ। जब कुछ काम करने लगो तो साथ के साथ सारे काम हो जाते हैं, और अगर टालते रहो तो काम टलता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर अपना बेड साफ़ करने के लिए आई थी, इसी बहाने मेरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो गया और टेबल और अलमारियाँ वगैरह भी साफ़ हो गई हैं। इस वाली अलमारी पे बैटरी और इन्वर्टर वगैरह रखे हुए हैं, तो तेज़ाब निकलता रहता है बैटरी से, तो इस वजह से अलमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो इधर मैंने अलमारियाँ सारी साफ़ कर ली हैं और बेड भी क्लीन कर लिया है। सारा रूम मेरा साफ़ हो चुका है और इधर ये आ चुके हैं ट्यूशन पढ़ा कर। तो अब मैं अपने हाथ मुँह धुल कर जाती हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँगी। तो दोपहर के खाने में आज मुझे बनाना है मटर के छोले और चावल। कल हमने टिक्की बनाई थी तो उसी का मटर बच गया था,
तो उसी से हम छोले बना लेंगे और थोड़े से चावल बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भूख किसी को है नहीं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर, लहसुन, प्याज और मिर्च ले ली है। इसमें मैं छौके भर का निकाल लूँगी, बाकी को मैं मिक्सर में पीस लूँगी। हम लोग तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने एक मिर्ची ली है, क्योंकि ऊपर से मैं मिक्स मसाला डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिर्च रहती है और इस वजह से थोड़ा कड़वा भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले को पीस लिया है और अब मैं इधर तड़के की तैयारी कर लूँगी। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। चावल मैंने सब्ज़ी की तैयारी करने से पहले ही चढ़ा दिए थे, तो चावल मेरे पक चुके हैं। अब मुझे सिर्फ सब्जियां ही बनानी हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है और मैं तेल में प्याज को अच्छे से भून ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्याज ब्राउन हो गया है, तो मैंने मिक्स मसालों को इसमें डाल दिया है। मसालों में मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और मैं अब इन्हें अच्छे से भून लूँगी। अब यहाँ पर मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो मैं इसमें टमाटर और लहसुन प्याज के पेस्ट को डालकर अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें उबले हुए मटर डाल दूँगी। फिर उसको अच्छे से भूनकर उसमें नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और तब तक मैं इधर चावल निकाल लूँगी कि चावल गर्म हैं तो थोड़े ठंडे हो जाएं। और ये आए हैं तो ये नहा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भूख ज़्यादा लगी है और आज खाना बनाने में भी थोड़ी देरी हो गई है। तो मैं चावल को निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए, तब तक इधर सब्ज़ी उबल जाएगी। हम लोग जब सुबह भारी नाश्ता कर लेते हैं तो दोपहर में भूख थोड़ा देर से लगती है, तो इसी वजह से खाना देर से बनता है। तो आज मुझे बनाने में इसीलिए देर हो गई और फिर मुझे कुछ साफ़ सफाई भी करनी थी। मेरा फ्रिज का साफ़ करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसका भी काम बढ़ गया। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया है और अब इसको उबलने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी उबल चुकी है और चावल भी मैंने निकाल कर रख दिए थे, तो चावल भी ठंडे हो चुके हैं। तो मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट निकाली हुई है। एक में मैं और मन्नत खाऊंगी और दूसरी प्लेट में अचिंत और उसके पापा खाएंगे। तो यहाँ पर हमारा खाना वगैरह हो चुका था और मैंने बर्तन भी धुल लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। तो मैं उसकी वीडियो आपको नहीं दिखा पाई। और अब मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ सामानों की लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमारे किचन का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो चुका है और कुछ ख़त्म होने वाला है। तो मैं पहले यहाँ पर लिस्ट बना लूँगी। और अचिंत टीवी देख रहा है, मन्नत यहाँ हमारे साथ बैठी है। तो मैंने थोड़ी बहुत लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने मन्नत को दे दिया था खेलने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ अपना सिलाई का काम करूँगी, तब तक ये लोग अपना खेलेंगे। और फिर 2 बज रहे हैं, मन्नत के सोने का भी टाइम हो गया है। तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई करूँगी और उसके बाद आके मन्नत को सुलाऊँगी और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी। 2 से 4 के बीच हम लोगों का आराम करने का टाइम रहता है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ सिलाई करने। कल मैंने एक ब्लाउज़ सिलकर कंप्लीट कर लिया था, बाकी 2 ब्लाउज़ बचे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये दोनों ब्लाउज़ आज ही सिल जाएँ, क्योंकि आज अगर सिल जाते हैं तो कल मैं इनका काज वगैरह कर लूँगी। और फिर कल मुझे सूट भी सिलना है, तो सूट की कटिंग वगैरह भी मैं कल कर लूँगी। सिंपल ब्लाउज़ हैं तो थोड़ा जल्दी सिल जाते हैं। तो एक ब्लाउज़ मैं सिलकर कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मन्नत को सुलाऊँगी। फिर मैं 4 बजे उठूँगी, अपना काम स्टार्ट करूँगी। कपड़े वगैरह धुलने हैं उनको धुल लूँगी और झाड़ू लगाकर गमलों को पानी देकर फिर मैं शाम की चाय बनाऊँगी। चाय नाश्ता करने के बाद मैं फिर से दूसरा ब्लाउज़ सिलने बैठ जाऊँगी। और जब मैं ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारियाँ करूँगी, क्योंकि बगैर सिले तो अब मैं उठूँगी नहीं जब तक मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्लाउज़ अपना कंप्लीट कर ले रही हूँ और ये था मेरा आज का मॉर्निंग का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में।